हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अशफाक सर्स क्लास। और जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमने कल का एक प्रिडिक्शन दिया था, एक एनालिसिस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुलिश पैटर्न बने हैं। डेली टाइम फ्रेम में हैमर है, और अगर छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है, जो कि पॉजिटिव सेटअप है, बुलिश सेटअप है, जो हमने आपको कल ही बता दिया था। और ये भी बता दिया था कि इसके ज़्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और उसके टारगेट्स भी निकाल के दिए थे। और खुशी की बात यह है ट्रेडर्स कि एग्जैक्ट हमारे टारगेट हिट हुए हैं। देखिए, निफ्टी में हमारा टारगेट था 17,500 के आसपास। तो आपको ये डॉटेड ग्रीन लाइन दिख रही होंगी, और कल हमने ये ब्लैक लाइन जो ड्रॉ की थी यहाँ पर, ये तो डॉटेड ग्रीन लाइन और ये हमारी ब्लैक ब्लैक लाइन बिल्कुल कोइंसाइड हो रही है, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट टारगेट आया है जो हमने प्रिडिक्ट किया था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं, उसको भी एक बार हम आपको बता देते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे जो टारगेट्स थे वो आई थिंक, अगर वो वीडियो आप एक बार रिवाइज कर लो तो उसमें दो टारगेट्स थे। एक थे 38,400, हमारा फर्स्ट टारगेट था, और दूसरा टारगेट था 38,500 का। तो ये दोनों भी टारगेट हमारे एग्जैक्ट हिट हुए हैं। और बैंक निफ्टी जो है क्लोज हुए 38,600 पर। अगर आपको दोस्तों, अगर आप पूरा वॉच कर रहे होंगे मार्केट, तो ये जो हमने लेवल्स दिए थे 38, 4 एंड 5, तो पूरा दिन भर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हुई है, 38,400 के आसपास एंड 38,500 के आसपास। तो हमारे जो दोनों टारगेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो एग्जैक्टली हिट हुए हैं। इस पे आप लोगों को भी बधाई देते हैं हम लोग, कि हम लोग जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन में हम सही काम कर पा रहे हैं। अब आगे का क्या, कल का सेटअप क्या है, कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए हम जो है वो कुछ लेवल्स बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मानना है कि अब तो बुलिश सिनारियो हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि कल मार्केट खुलकर भी जो है वो पॉजिटिव वे में जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो वहाँ पर आपको फिर ट्रेड नहीं लेना है। पुल बैक पे नीचे जब बैंक निफ्टी आएगा तब ट्रेड लेना है। तो पहले हम लोग कुछ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमारा वही जो सेटअप है कि आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम करते हो, तो उसके हाई पर आपको बाय करना है। और फर्स्ट टारगेट जो होगा 38,700 के आसपास, जो हमने आज लाइव मार्केट में फिर से हमने व्हाट्सएप पर एक एनालिसिस पोस्ट किया था। जो लोग भी उससे जुड़े हैं उनको पता होगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का ऑलरेडी एक प्रिडिक्शन बना दिया। उस वक्त बैंक निफ्टी चल रही थी कुछ 38,576 के पास। तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि ये ब्रेकआउट होने जा रहा है, जिसका स्टॉप लॉस ही नीचे की लेवल है। और एक टारगेट ऑलरेडी हमने दे दिया है, जो कि है 38,700 का। और इसके बाद जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 38,600 एंड सम ऑड लेवल, मतलब इंट्रा डे में ही हमारे कॉल के बाद ही कुछ पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी बैंक निफ्टी दे चुकी है, 38,576। और राइट नाउ बैंक निफ्टी चल रही है 38,600, मतलब ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का जो है, और हाई मारा है कुछ ऊपर। तो वहाँ से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 70 पॉइंट हमारे कॉल के बाद बैंक निफ्टी भाग चुकी है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है, एक तो जो हमने प्रिडिक्शन दिया है 38,700, ये एक टारगेट है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के हिसाब से जो है 38,890, मतलब कि कुछ 38,900 के आसपास जो है वो टारगेट आ रहे हैं बैंक निफ्टी के। और निफ्टी के एक बार हम लोग टारगेट देख लेते हैं। अगेन सेम है, निफ्टी में भी हमारा कि बुलिश ही सिनारियो है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, तब आपको बाय करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो आपको बिल्कुल भी उसको बाय नहीं करना है। तो इसके अगले टारगेट्स क्या बनते हैं, तो इसका एक टारगेट बनता है 17,620, ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और उसको पार कर दिया तो 17,600 एंड सम 80। और अगर और बुलिश सिनारियो हो गया तो 17,800। ये हमारे निफ्टी के कुछ टारगेट्स है। लेकिन आपको ट्रेड कैसे करना है, कि अगर मान लीजिए, पहले ड्राइंग को हम क्लियर कर देते, अगर मान लीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते हैं या थोड़े से डाउन ओपन होते हैं, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप
ये जो लेवल्स है, ये लेवल है कुछ 17,400 के आसपास। मतलब एक 70 पॉइंट का अगर डिप भी बैंक निफ्टी में आता है तो आपको इस डिप पे बाय करना है। लेवल याद रख लीजिए, 17,435 या 40 के आसपास अगर डिप आता है एक 30 पॉइंट का तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिप नहीं भी आता है लेकिन फ्लैट ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनाती है तभी भी आपको बाय करना है। सेम जो है वो बैंक निफ्टी के भी लिए है कि अगर बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप हो तो फिर वहाँ ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की है। देखिए अगर ये भी थोड़ा सा नीचे आता है और 38,500 एंड कुछ 30 या 38,500 के आसपास अगर ये थोड़ा सा डिप देता है तो वहाँ बिल्कुल आप बाय कर सकते हो। या अगर डिप नहीं आया, फ्लैट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनाता है तो बिल्कुल उसके हाई पे आप बाय कर सकते हो। और इसके अगले टारगेट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो होप दोस्तों हमारे एनालिसिस आपको पसंद भी आ रहे होंगे। हम जिस डायरेक्शन में आपको गाइड कर रहे हैं वो सही भी साबित हो रहा है और आपको इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है उसकी पूरी क्लैरिटी आ रही होंगी। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस को कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी उसका बेनिफिट उठा पाए और हमारा चैनल आगे ग्रो करे। हम साथ में ग्रो करेंगे तो हम इस तरीके की और भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको दे पाएंगे। हम एक नया सेशन भी शुरू करने वाले हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर एक दिन पहले कुछ पॉसिबल इंट्राडे के लिए कि जो अगले दिन इंट्राडे में अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं ऐसे शेयर की हम लोग लिस्ट उस ग्रुप पर पोस्ट किया करेंगे ताकि आप अगले दिन उन्हीं शेयर में इंट्राडे जो भी आपका सेटअप होगा उसमें इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उस सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।